एथन की रुखसती तक के दिन तल्ख थे। सारा और एथन अब सरकारी तौर पर एक जुड़े थे और उनकी मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। फिर भी आने वाली अलहदगी ने उनकी खुशी पर साया डाल दिया। एथन की तफवीज़ इसे 2 माह के लिए एक दूर उफ्तादा पहाड़ी गांव में ले जाएगी, और जब वो कॉल्स और पैगामात के जरिए जुड़े रहने का इरादा कर चुके थे, दूरी उनके दिलों पर बोझल थी। एथन की रवानगी की सुबह हुई और सारा उसे एयरपोर्ट पर रुखसत करने के लिए मौजूद थी। जैसे ही वो गेट पर खड़े थे, आखिरकार वो जज्बात खत्म हो गए जिन्हें वो रोके हुए थे। सारा की आंखों में आंसू आ गए और एथन ने इसे अपने करीब कर लिया, अपने दुख को छुपाने से कासिर था। मैं तुम्हें हर रोज याद करूंगा सारा, उसने सरगोशी की। उसकी आवाज जज्बात से भर गई। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके पास वापस आऊंगा। सारा उसे छोड़ने को तैयार न थी, इससे लिपट गई। मैं आपका इंतजार करूंगा एथन, और मैं आपके साथ शेयर करने के लिए हर रोज फोटो खींचूंगा, ताकि आप यहाँ जो कुछ हो रहा है इसका एक लम्हा भी ज़ाय ना करें। जब वो एक फाइनल देरपाबोसा के साथ अलग हुए, ये एक तकलीफ दे याद दहानी थी कि उनकी मोहब्बत की कहानी, अगरचे खूबसूरत है, इसके चैलेंजों के बगैर नहीं थी। इसके बाद के दिन आरजू और अज़्म का इम्तिजाज थे। इनमें से हर एक साथ मुस्तकबिल की उम्मीद को थामे हुए था। एथन ने शानदार पहाड़ी मनाजिर और गांव की मुनफरिद सकाफत को देखते हुए खुद को अपनी असाइनमेंट में गर्क कर दिया। वो जिन लोगों से मिलते थे, इनकी कहानियां और उनकी गर्मजोशी से मुतासिर हुए थे। इसने सारा से वादा किया था कि वो अपने सफ़र को खुतूत और तस्वीरों के ज़रिए दस्तावेज़ करेगा, इसके साथ अपने तजुर्बात की तफसीलात शेयर करेगा। दरियासना सारा ने अपने आप को फ़ोटोग्राफ़ी में झोंक दिया, नए प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए और अपनी सलाहियतों का एहतराम किया। इससे अपने फ़न में सुकून मिला, ये जानकर कि इसकी तस्वीर उसके और एथन के दरमियान एक पुल साबित होंगी, जो उनके ताल्लुक़ को ज़िंदा रखने का एक तरीका है। अपने अपने दस्तकारी के लिए उनका मुश्तरका जज्बा ताकत का बाइस बन गया। फासिले के बावजूद वो अपने काम पर तबादला ख्याल कर सकते थे, ख्यालात का इश्तिराक कर सकते थे और एक दूसरे को मदद फराहम कर सकते थे। ये एक याद दहानी थी कि वो एक टीम थे, यहाँ तक कि मीलों के फासले पर भी। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदल गए, तवील फासले के ताल्लुकात के चैलेंजेस सामने आने लगे। टाइम जोन के फ़र्क, काम के वादे और जिस्मानी मौजूदगी की अदम मौजूदगी ने मुश्किलात पैदा की। ऐसे लम्हात थे जब वो तन्हाई और मायूसी महसूस करते थे, एक दूसरे के बाजुओं के आराम से महरूम थे। लेकिन सारा और एथन उन रुकावटों पर काबू पाने के लिए पुरज़्म थे। उन्होंने बाकायदा वीडियो कॉल्स का शेड्यूल बनाने का एक नुक्ता बनाया, जहां वो एक दूसरे के चेहरे देख सकते थे और अपने दिन की झलकियां शेयर कर सकते थे। उन्होंने एक दूसरे को अपनी मोहब्बत की याद दिलाने के लिए एक दूसरे को पैगामात और केयर पैकेज भेजे। एक दिन एथन ने सारा को एक पैकेज भेजा। इसमें वो खतूत शामिल थे जो उसने पहाड़ी गांव में अपने वक्त के दौरान लिखे थे, साथ ही एक ख़ास ताजुब हाथ से तराशी हुई लकड़ी का दिल का लॉकेट जो उसने एक मकामी कारीगर से ख़रीदा था। लॉकेट पर अरू में एक साथ के अल्फाज कंदा थे। जब सारा ने पैकेज वसूल किया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। इसने लॉकेट को अपने दिल के करीब पहना और हर ख़त को प्यार और मोहब्बत के एहसास के साथ पढ़ा। महीने गुजर गए और एथन की वापसी का वक्त करीब आ गया। सारा इसके लिए अपनी तस्वीरों की एक नुमाइश तैयार कर रही थी, जिसमें उनकी मोहब्बत के जौहर और उन चैलेंजों को दिखाया गया था जिन पर उन्होंने अपने वक्त के दौरान काबू पाया था। ये उनके सफ़र और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद का जश्न था। आखिरकार एथन की वापसी का दिन आ पहुंचा। सारा एयरपोर्ट पर खड़ी थी, लकड़ी का दिल का लॉकेट अब भी उसके दिल के करीब था। जब उसने इसे गेट से गुजरते देखा तो इसका दिल खुशी से उछल पड़ा। वो एक दूसरे की बाहों में दौड़ गए और ऐसा लगता था जैसे महीनों के वक्फे ने सिर्फ उनकी मोहब्बत को मजबूत करने का काम किया हो। एथन ने अपनी जानी पहचानी खुशबू में सांस लेते हुए इसे करीब रखा। मैंने आपको इससे ज़्यादा याद किया जितना मैं बयान कर सकता हूँ, सारा। सारा, इसकी आंखें मोहब्बत और आंसुओं से भरी हुई थी, जवाब दिया, मैं हर रोज़ तुम्हें याद करती हूँ एथन, लेकिन हमारी मोहब्बत इसकी वजह से ज़्यादा मजबूत है। वो एक साथ मुस्तकबिल का सामना करने के लिए तैयार होकर हवाई अड्डे से निकल गए।
दूर दराज के ताल्लुकात के चैलेंजों ने उनकी मोहब्बत और अज़्म का इम्तिहान लिया था, लेकिन वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और पुरज़्म बनकर उभरे थे। इस शाम उन्होंने सारा की फ़ोटोग्राफ़ी की नुमाइश में शिरकत की, जो उनके सफ़र के लिए वक्फ थी। जब वो गैलरी में से गुजर रहे थे, उन्होंने वो तस्वीर देखी जिनमें उन रुकावटों की अक्कासी की गई थी जिनका उन्हें सामना करना पड़ा था, वो मोहब्बत जिसने उन्हें जोड़े रखा था, और वो उम्मीद जो उनसे गुजरी थी। सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक तस्वीर में से एक खुद की तस्वीर सारा ने एथन की गैर मौजूदगी के दौरान ली थी। उसने इसे पहाड़ी की चोटी पर खड़ा दिखाया, फासले पर नजरें जमाए, लकड़ी का दिल का लॉकेट इसके गले में लटका हुआ था। कैप्शन में लिखा था, रूह में एक साथ। एथन को इस नुमाइश ने बहुत मुतासिर किया, और वो जानता था कि जिन चैलेंजों का सामना करना पड़ा था, उसने सिर्फ उनकी मोहब्बत को मजबूत किया था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सारा, उसकी आवाज़ में खुलूस भरा हुआ था। सारा मुस्कुराई, इसकी आंखें चमक रही थी। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, एथन, और मैं मुस्तकबिल में जो भी चैलेंज लेकर आए इसके लिए तैयार हूँ, जब तक कि हम मिलकर उनका सामना करें। इनकी मोहब्बत की कहानी मोहब्बत, अज़्म और अज़्म की ताकत का सबूत थी। रुकावटों और चैलेंजों के ज़रिए उन्होंने एक साथ रहने का एक रास्ता तलाश किया था। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत था। जैसा कि वो मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं, वो जानते थे कि उनकी मोहब्बत बढ़ती रहेगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे उनके दौर के दौरान थी।